एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीपान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। काली माँ के गाइडेंस मदद करेंगे आपको आपके जो डे है उसको बेहतर बनाने में, एंड एट द सेम टाइम कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए सोच रहे हो, मैनिफेस्टेशंस के लिए सोच रहे हो, या फिर कोई डिसीजंस लेने के लिए सोच रहे हो, सो आपके स्पिरिचुअल बेनिफिट में भी माँ के गाइडेंस मदद करेंगे। माँ सबकी है, ये माँ का कोई ऐसा रिलीजन नहीं है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड अदर्स। सिर्फ यूट्यूब में ही वीडियो अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब चैनल को ही फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स सी, ओके। ओम काली काली महाकाली, काली के पापोहरणी, धर्मकामर्थमोक्ते देवी, नारायणी नमस्ते। माँ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज कर दीजिए। ओके, आपके पास रिलेटेड मैसेज आ गया है भद्रा काली माँ। ना भद्रा काली माँ आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ रहता है, आपके मेंटल वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। सो भद्रा काली माँ क्या करते हैं? जेंटल स्वभाव का है, बट हमारे मन कभी भी शांत नहीं होता है। हमारे मन हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। तो माँ इंडिकेट किए है कि आप बहुत इंटेंसली सोच रहे थे किसी भी चीज़ के बारे में। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा था कि आप लोगों के लिए इतना कुछ करते हो, लोग आपके बारे में नहीं सोचते, लोग आपका ख्याल नहीं रखते, लोग बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, या फिर जितना भी आप कुछ कर लो, कोई आपको आपके वैल्यू को स्वीकार नहीं कर रहे थे, या फिर फैमिली आपको रिस्पेक्ट नहीं शो किए, लवर आपको रिस्पेक्ट नहीं शो किए। तो हमारे मन के अंदर जो भी बात चलते हैं वो सारे बातों को सुनते हैं भद्रा काली माँ और हमारे मन को शांत करते हैं। और ऐसे तो हमारे मन शांत नहीं हो सकता, क्योंकि मन को शांत करना मतलब हवा को पकड़ना, सेम ही चीज़ है, राइट। सो माँ क्या करते हैं? माँ कुछ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपके जो वाइब्रेशंस है, ऑरा है, उसको ब्राइट कर देते हैं। माँ क्या करते हैं कि आपका जो डर है वो डर को हटा देते हैं। माँ क्या करते हैं कि माँ खुद आके आपको हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप हील्ड हो जाते हो ना, तब आप अनाप शनाप सोचना बंद कर देते हो, तब आपको रिग्रेट्स नहीं रहता है, तब आपको तब आप लाइफ को एज अ सोल पर्पस चूज करते हो। तो माँ भद्रा काली माँ आज आपको क्या बोल रहे हैं कि मन को माँ शांत कर रहे हैं, सारे मन के अंदर जो भी आपके गिले शिकवे थे उसको माँ रिमूव कर रहे हैं। माँ आपके मन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जेंटल स्वभाव का है माँ, तो इसीलिए माँ आज आपको बोल रहे हैं कि आपके जो इमेज रहेगा, ओवरऑल थीम रहेगा, ये एक बहुत ही शांत स्वभाव से आज आप अपना दिन को बिताओगे। साथ ही साथ कोई पर्सन आके सॉरी बोल सकता है आज ना, बहुत लाइक आपको कंपैशनेट होके बात करना है, लोगों के दर्द को समझना है, फैमिली मेम्बर्स के दर्द को समझना है। आज आर्ग्यू आपको नहीं करना चाहिए, आज आपको पुश नहीं करना चाहिए, आज आपको शांत होके बैठ के देखना चाहिए कि कितना ब्लेस्ड आप हो, और किस तरीके से आप एक पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकते हो, या फिर अगर कोई पर्सन आपको अपना दर्द भरी कहानी बोल रहे तो उसको सुन के उसको आप कैसे हील कर सकते हो, इसके बारे में सोचना है। फैमिली डिस्कशंस होगा आज। माँ बोल रही है कि आज आप डे जब स्टार्ट कर रहे हो तब फैमिली के कोई मेंबर्स के साथ आपका बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशंस होगा, या फिर किसी पर्सन को आप मदद करेंगे, एडवाइस देंगे, क्योंकि आज माँ आपके पास एक ऐसे पावर भेज रहे जिसके वजह से या फिर जिसके मदद से आप पूरे घर को शांत रखेंगे। सो आज आप खुद को शांत रख रहे हो, घर को शांत रख रहे हो, जो भी आपके सामने आ रहे हो उसको आप एक हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो। सो यू आर स्टार्टिंग दिस डे विद अ हीलिंग एनर्जी। एंड उसके साथ साथ गुड न्यूज़, क्योंकि भद्रा काली माँ पहले उनके भक्तों को डराते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद उनको एकदम बहुत शांत करके उनको जो चाहिए वो दे देते हैं। जैसे कि मान लो आसानी से नहीं देने वाली माँ है, माँ के ये शांत स्वभाव सरस्वती माँ के साथ भी आप काइंड ऑफ कंपेयर कर सकते हो। क्योंकि क्या है कि जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में हमारे ज्ञान प्राप्ति होते हैं, तब हम लोग ना उसके बारे में बोलना बंद कर देते हैं। लाइक हम तभी जाके हमारे पॉइंट्स को प्रूव करने में व्यस्त रहते हैं जब हमारे मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहता। जब आपका मैच्योरिटी हो जाता है, आपको पता है कि आप जो जानते हो
वो सही है, और इसके लिए आपको लोगों के सामने जाके कुछ बोलना नहीं है, कुछ प्रूव करना नहीं है, फिर लोगों के ओपिनियन के साथ लड़ना नहीं है। इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। तो माँ आज आपको यही बोल रहे कि अगर आपके सामने लोग आके लोग वो अच्छे से जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ कर पाते हैं, ये सब बोल देते हैं, तो इग्नोर कीजिए। आज आपको माँ बोल रहे कि इग्नोर कीजिए। डोंट पुट योर नोज इनटू समवन एल्स बिजनेस, या फिर किसी को क्या करना चाहिए ये आप तय नहीं कर सकते हो। अगर कोई पर्सन आपके सामने आके कुछ बोल रहे हैं तो आप उसके सुन के उसका दर्द जो है उसको समझने की कोशिश करिए। आज आप जज मत कीजिए। तो ओवरऑल क्या सिचुएशन है, आज ऐसा हो सकता है कि इमोशनल होकर आप रो सकते हो, क्लिनजिंग कर सकते हो, या फिर किसी पर्सन के अचानक याद आ सकता है। बट माँ क्या बोल रही है कि मन को शांत रखो, उतना ज़्यादा डरने का ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि इनिशियल लेवल पे आपको ऐसा लग सकता है कि क्या करेंगे, हो सकता है कुछ खराब हो, ऐसा शक आप कर सकते हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इट इज़ ऑल गोइंग टू टर्न आउट ब्यूटिफुली वेल इन योर फेवर। सो अगर कुछ ऐसे इश्यूज है जिसका रिजल्ट्स को लेके आज आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, या फिर अपने फ्यूचर को लेके चिंतित हो, या फिर आपको किस तरीके से बात करना चाहिए, किस तरीके से कोई सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए, या फिर अगर आज आप कहीं पे जा रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग है, तो माँ बोल रही कि मन को शांत रखिए। और आज आप दिमाग को शांत रख के जितना अच्छे से डिसीजंस लेंगे, उतना ही ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा शांत रख के डिसीजंस लेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा डिसीजंस आप ले पाएंगे। एंड कुछ सीख मिलेगा, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे। लाइक एक सिचुएशंस को हमेशा आपको पुश करके, डरा के, धमका के सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आज बहुत शांत वे में, बहुत जेंटल वे में, बहुत ही आसान तरीके से कुछ सिचुएशंस को हेल्प कर सकते हो। सो लाइक जो बात आप आसानी से कह के भी मिटा सकते हो, उस बात को लेके झगड़ा आपको नहीं करना चाहिए। एंड घर का माहौल शांत हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि घर में बहुत कलेश चल रहा था, ईगो इशू हो रहा था, रिलेशनशिप में ईगो इशू हो रहा था, तो काइंड ऑफ माँ बोल रहे कि अब जाके थोड़ा सा ठहराव आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा सुकून आपको देखने को मिलेगा। काइंड ऑफ एक डीप हीलिंग आज आपको माँ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पास्ट रिलेटेड मैटर्स को अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था तो उसको माँ पॉज करवा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में जिस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था, उसके साथ आप एक टेम्पररी ब्रेक मोड पे चले जा रहे हो, कोई बात नहीं हो रहा है, बट येस उस पर कोई नेगेटिव सिचुएशंस में भी टर्न आउट नहीं कर रहे। लाइक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेपरेशंस हो रहे हैं, बट हाँ एक टेम्पररी पॉज ब्रेक हो सकता है, बट वो होगा तो आपके अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि विद इन 2 to 3 आवर्स के बाद फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है। सो काइंड ऑफ अगर थोड़ा सा पॉज ब्रेक आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, या तक कि आज आप छुट्टी भी ले सकते हो। काइंड ऑफ ऐसा मैं बोल रही कि अगर आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, या फिर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड को आपकी ज़रूरत है, फैमिली को आपको ज़रूरत है, बच्चे को आपको ज़रूरत है, तो प्लीज़ आज आप छुट्टी ले सकते हो, या फिर आज आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट रिलेटेड मैसेज क्या है। या काली महामाया। नाउ काली महामाया का जो बेसिक थीम है वो है ऑथेंटिसिटी। ना ऑथेंटिसिटी क्यों? क्योंकि आपके जो सोल है ये मास कंडीशनिंग से बाहर है। इसीलिए आप देखोगे कि लोग कितना कुछ बोलते हैं बट आप इस सब फॉलो नहीं करते। आपका एक अलग लेवल है, ओके। और ये लेवल क्यों है? क्योंकि आपके अंदर माँ है। आप चीज़ों को बहुत बहुत अनोखा तरीके से सुनते हो, देखते हो, और जो चीज़ आप विश्वास करते हो उसी चीज़ों को आप फॉलो करते हो। ऐसी कोई लोग आपको बोलेंगे और उस चीज़ को सुन के विश्वास नहीं करने वाली हो। बट आपका जो ये ऑथेंटिक नेचर है ना, ये जो आपका एकदम बहुत ही फ्रेश, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है ना, ये लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लोग आपके सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आपका बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसीलिए क्या करते हैं ना, लोग बहुत ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। लाइक आप सबके लिए करते हो, सबके लिए सोचते हो, सबके लिए एफर्ट डालते हो, सबके लिए सब काम करते हो, उसके बावजूद आपको बोल देते हैं कि नो आप नहीं आ सकते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा मुंहफट हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो, आप बहुत ज़्यादा ही बोलते हो। तो ये जो लोग बोलते हैं ना, ये अक्सर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं पता है कि आप इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो और आप इन लोगों से काफ़ी आगे जा सकते हो। इसीलिए ये लोग क्या किए, ये लोग एक षड्यंत्र तो है ही, ये फैमिली पॉलिटिक्स हो सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकते हैं, ये पहले से ही आपको दबा के रखा है। लाइक आपको पहले से ऐसे मतलब आपको ऐसे ही सोचने में मजबूर किया है
कि आप सच में गुड इनफ नहीं हो सकता है कि रिलेशनशिप में एक ऐसे इश्यूज़ में आप फंसे हो जहाँ पे आप सेल्फ डाउट कर रहे हो कि आपकी वजह से ही इतना कुछ हुआ है, शायद आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा आपको लग सकता है कि आपने गलत किए हो या फिर आप पवित्र नहीं हो। यहाँ पे माँ आपको साफ बात बोल रही है कि यू आर प्योर, आप पवित्र हो। ओके, आपको लोग नीचा दिखाते हैं बिकॉज ये लोग जलते हैं आपसे, आपके बारे में लोग गॉसिप करते हैं क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ये लोग आपकी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट तो आपको क्या ये समाज को फॉलो करना है? नो। आपको क्या ये मास कंडीशनिंग को फॉलो करना है? नो। आपको क्या करना है? आपको अपने तरीके से लाइफ को जीना है। आप जो सोचते हो, आपके जो ऑथेंटिक अप्रोच है, आपके जो सोल वैल्यू है, उसको फॉलो करके चलना है, आपका सोल पर्पस को फॉलो करके चलना है। आपके लाइफ में मास कंडीशनिंग का कोई जगह नहीं है। आप लोगों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते हो, समाज के जो रिचुअल्स है उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते हो। आप एक रैशनल पर्सन हो सकते हैं आप एक फेमिनिस्ट हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन हो। सो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रही है कि आपके मन में जो सही लगता है वो आज आप चूज करेंगे, ऑथेंटिक रहिएगा। आज आपको जिस पक्ष को आपको अच्छा लग रहा है या फिर जिस पक्ष को आपको सपोर्ट आप करते हो उसी को आप सपोर्ट कीजिए। दूसरे लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, दूसरे लोगों को आपको बुरा लगेगा कि नहीं, इतना कुछ नहीं सोचना है। लिसन टू योर सोल। ये जो काली महामाया का कार्ड है ये आपको साफ बोल रहे कि माँ को पता है कि आप क्या हो, आप कितना ऑथेंटिक हो, बट कहीं ना कहीं समाज के बातों पे आप चले आ रहे हो। समाज के बातों पे मत आओ, किसी और के बातों पे मत आओ, किसी और के जैसे मत सोचो। ओके, अगर कोई आपको रोक रहा है, अगर कोई आपको पीछे धकेल रहा है, इसका एक ही मतलब है कि वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं आज अवॉइड मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, आज इशू को फेस कीजिए। आज आप इशू से भागिए मत। आज आप जो मन में है उसी को लेके आगे बढ़िए। जो आपको रिप्रेजेंट करते, जो काम करने में आपको बहुत अच्छा लगता है वही काम कीजिए। ओके, कोई पर्सन क्या बोल रहे हैं, समाज क्या बोल रहे हैं, फैमिली क्या बोल रहे, आई थिंक आज का डे है कि आप जो सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो उसको करने का। अनाहता काली के साथ काली महामाया का एक ही फर्क है। अनाहता काली में बोला जाता है कि आप अपने दिल को सुनो, और काली महामाया में बोला जाता है कि आपका जो बॉडी माइंड स्पिरिट का जो ओरिजिनल ऑथेंटिक वैल्यू है उसको सुनो। तो दरअसल क्या होता है, आज आपको माँ बोल रहे कि कुछ ऐसे सुपरस्टिशियस लेके आप चल रहे हो, कुछ सुपरस्टिशंस लेके चलते हो, एंड कुछ ऐसे आपके कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट उतना ऑथेंटिक नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप डर के मारे किसी चीज़ को पढ़ ही नहीं रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो, या फिर हो सकता है आपका जो कॉन्सेप्शंस है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, आई थिंक वो सब इंफॉर्मेशंस उतना सही नहीं है। तो आज मैं आपको बोल रही कि कुछ और करीब जाइए कुछ चीज़ों को। ओके, उतना जल्दी आप जज मत कीजिए। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ओके, एंड पहले आप उस किसी चीज़ को इस्तेमाल कीजिए। ओके, उसके बाद वो एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना है और नहीं करना है। कहीं ना कहीं अगर आप पहले ही ज़्यादा सोचेंगे कि नहीं शायद ये करना गलत हो जाएगा, तो आप एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हो। सो यहाँ पे साफ बात आ रही है कि जो सोल वैल्यू को आप रिप्रेजेंट करते हो, ओके, जो आप मानते हो कि ठीक है, आपको पता है कि आप किस तरीके से माँ को प्यार करते हो, आपको पता है कि किस तरीके से माँ के सामने आप प्रार्थना करते हो, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको चेंज मत करो। मैं ये डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आज आपके दिमाग में बहुत जो पॉपुलर ऑब्जेक्ट्स है ये आ सकता है, जैसे कि कोई स्पेल, जैसे कि कोई रिचुअल, जैसे कि कोई टैरो, जैसे कि कोई क्रिस्टल, जैसे कि कोई वास्तु रिलेटेड आइटम्स, जैसे कि मान लो कि कोई बाबा जी के पास आप जाने के लिए सोच रहे हो, जैसे कि मान लो कि आप किसी गुरु को मान रहे हो। सो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रही है कि आपका गुरु माँ है, आपके जो हायर पावर है वो माँ है। आपको और कोई चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। आपको बाहर के लोगों को पूछना नहीं है कि कौन सही कौन गलत है, या फिर आपको अपने लाइफ के बारे में जो चीज़ है, ये चीज़ को पाने के लिए
बाहर नहीं जाना है, माँ से पूछिए डायरेक्टली। तो माँ आपको वही बोल रहे हैं कि माँ आपको एक्सेप्ट किए है, माँ को पता है कि आपका प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, और आप अगर अपना सच को माँ के सामने लेके आएंगे और माँ के साथ बात करेंगे तो और अच्छे तरीके से आप चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएंगे। माँ आपको बोल रही है कि सिर्फ माँ को विश्वास करो और किसी दूसरे तीसरे ऑप्शंस के पास मत जाओ, और आप जिस तरीके से माँ को पूजा कर रहे हो, जिस ऑथेंटिसिटी से माँ को पूजा कर रहे हो, जिस तरीके से घर को साफ कर रहे हो, जिस तरीके से घर को पॉजिटिव बना रहे हो, वही ऑथेंटिक है। इसके अलावा और कुछ चीज़ आपको सोचना नहीं है। हालांकि आज आप सोच सकते हो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, बट ये सब प्लान बंद करो। आज आप जो है जो आप मान के आए हो बचपन से, जो आप सोच के आए हो और जो आपका बिलीफ सिस्टम है, उसी को चूज करिए। बी ऑथेंटिक टुडे, ओके। डोंट गेट कैरीड अवे। बाहर के लोग बहुत कुछ बोलेंगे, यहाँ तक के लोग आपको बोलेंगे आप नहीं कर पाओगे, यहाँ तक के लोग आपको आपका मजाक उड़ा सकता है, आपको अंडर एस्टिमेट कर सकता है, आपको आपके जो सोल वैल्यू है उसको आगे लेके जाने से रोक सकता है। बट आज आपको माँ बोलेगा आपको आगे जाना ही है, ओके। भले लोग क्या बोले उसको सुनना नहीं है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आपका जो सोल वैल्यू वो सही है, ओके। लेट्स सी फ्यूचर में क्या मैसेजेस आ रहा है, लेट्स सी। और फ्यूचर में मैसेज आ गया है काली यंत्रा। इट्स अ क्लियर कट मैसेज कि माँ का पावर आपके अंदर है और माँ आपको मोटिवेट कर रहे हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ अटैच था या फिर जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके साथ अटैच था वो खत्म हो रहा है। माँ बोल रहे कि फाइनली आप प्यूरिफाइड हो, फाइनली आप आगे बढ़ रहे हो, फाइनली आपको समझ में आ रहा है, फाइनली आप साइन देख रहे हो। देखेंगे आप रिपीटेड नंबर्स, फेदर्स या फिर कोई एंजल का साइन, गाइडेंस, या फिर मान लीजिए कि आप नेट ऑन किए और जो रीडिंग आपके सामने आया वो रीडिंग एकदम आपका हूबहू सिचुएशंस के साथ मैच किया। इसका मतलब क्या है कि माँ आपको दिखा रहे हैं कि देखो आपके आने वाले जर्नी कैसा है। काइंड ऑफ आपका जो सपना आप देख रहे हो, जो मन में है आपके मन में, वही होगा। सो एक बेहतरीन न्यू बिगिनिंग आ रहा है, बेहतरीन न्यू स्टार्ट आ रहा है। स्पिरिचुअल इनिशिएशंस हो सकता है, आपका कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकता है, आपका जो थर्ड आई है वो ओपन हो सकता है। आप अपने लाइफ को फील कर पा रहे हो, अपने वाइब्रेशंस को फील कर पा रहे हो। माँ बोल रही है कि जो भी नेगेटिव पास था उसको नालीफाई कर रहे हैं माँ। जो भी अटैचमेंट गलत तरीके से आपको लेके जा रहा था, जो भी गलत इंटेंशंस के साथ आपके लाइफ में आया था, उन सभी चीज़ों को, उन सभी लोगों को माँ ने हटा दिया है। अब क्या है, अब सच आपके लाइफ में है, और सच क्या है, वो है माँ का शक्ति। माँ के शक्ति के बिना आप अधूरे हो, और माँ आज आपको यहाँ तक लेके आए और बाकी रास्ते भी लेके जाएंगे। माँ आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि लाइफ में अभी आपके सामने आपके गोल आ रहा है और इस गोल को ही आप चुनिए। हो सकता है आज आप अपने सोल पर्पस को चूज कर सकते हो सकता है कि आज आपको कैसे बढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसका एकदम क्लियर कट साइन आपको देखने को मिलेगा। सो डेफिनेटली काली माँ आज आपको बोल रही है कि माँ की तरफ से मिरेकल देखने को मिलेगा, अबंडेंस देखने को मिलेगा। माँ आपको कुछ कहेंगे, हो सकता है सपना देखोगे, हो सकता है कि आज आप कोइंसिडेंटली किसी से मिलोगे, या फिर कोई दोस्त आके आपको मदद करेंगे, कोई आपको कोई सलाह देंगे। इन शॉर्ट आप जो चीज़ के लिए बने हो वो चीज़ माँ आपके सामने लेके आ रहे हैं। इन शॉर्ट आप जो चीज़ करना चाहते थे वही चीज़ आप कर पाओगे। इन शॉर्ट जो डिसीजंस लेना चाहते थे वो डिसीजंस आप ले पाएंगे। डिवाइन इंटरवेंशन, इनका मतलब डिवाइन जो चाहते हैं वही होगा। और हो सकता है कि आप सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे थे, तो आज आपके सामने आप एकदम सही गलत का जो भी है, जो सही है जो गलत है, वो आपके सामने आएंगे। सो एक बेहतरीन लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट होने वाला है, एक बेहतरीन इनिशिएशन। मतलब पहली बार आप कोई मंत्र चैंट करोगे, पहली बार आप माँ के साथ बैठोगे, पहली बार एक अलग लेवल का सोल एक्सपीरियंस होगा, पहली बार पूजा करने के टाइम पे आप एक इंटेंस फील करेंगे, पहली बार आप एंजाइटी फ्री हो पाओगे, पहली बार आपका जो पेन था, जो दर्द था, उसको आप उससे आपको मुक्ति मिलेगा। सो कहीं ना कहीं माँ बोल रहे कि माँ आपको हीलिंग प्रोवाइड करे। जो भी साइकिक अटैक्स आपके ऊपर हुआ है, इट्स अ कंफर्म मैसेज, कंफर्मेशन कि ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक्स, जादू टोना, काला जादू जो भी हुआ था उसको माँ ने हटा दिया है। नेगेटिव पर्सन का एनर्जी खत्म हो गया है। माँ ने आपको कॉर्ड कट किया, आपका कॉर्ड कट किया है किसी नेगेटिव पर्सन के साथ। तो इसीलिए क्या है कि आज आप फ्री हो, आज आपको मोक्ष मिला है, आज आप किसी भी नेगेटिव पर्सन के साथ अटैच नहीं हो। कोई भी नेगेटिव पर्सन आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। और आज जो होता है ना कि एक सिक्योरिटी सर्कल
उस सिक्योरिटी सर्कल के अंदर आप आए हो। जितना हो सके आज आप क्रीम मंत्र चैंट कीजिए, जितना हो सके आज आप माँ के करीब रहिए, माँ के ब्लेसिंग्स मांगिए, क्योंकि माँ आपके अंदर है। तो जितना सात्विक होके आप सोचेंगे, जितना ज़्यादा राजस एंड तामस एंड सात्विक, ये जो 3 गुण हैं, इसको जितना अच्छे तरीके से आप मेंटेन कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपके सामने क्लैरिटी आ रहा है। सो बेसिकली अगर आप माँ से मदद मांग रहे थे कि आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शंस चाहिए, या फिर आप माँ से मदद मांग रहे थे कि आपको जो करना है वो माँ आपके सामने लेके आए, या फिर अगर किसी को रिमूव करना है और किसी को आपके लाइफ में आना है वो करे, तो माँ वो करने वाले हैं। आज आपको पता चल जाएगा कि क्यों आप इस धरती पे आए हो, क्या है आपके पर्पस ना। ये सब चीज़ तभी पता चलता है जब आप कंस्टेंटली ढूंढते हो, जब आप कंस्टेंटली पूछते हो, जब आप माँ के साथ कनेक्ट करते हो। बट अगर आप कंटिन्यूसली बिजी रहते हो तो आपको पता नहीं चलेगा। सो अगर आप ऑफिस में हो, स्टूडेंट हो, या फिर घर का काम करते हो, एक टाइम शाम के टाइम हो, रात के टाइम हो, सुबह के टाइम हो, जब भी आपको टाइम मिलेगा, कम से कम 15 से आधा घंटा मेडिटेट कीजिए, 15 मिनट मिनिमम, 10 मिनट्स मिनिमम। और उस मेडिटेशन के टाइम पे सिर्फ आप माँ के बारे में सोचिए, ओके। माँ के बारे में सोचिए, माँ से पूछिए, माँ के क्रीम मंत्र को चैंट कीजिए, ओम क्रीम चैंट कर सकते हो। एंड ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा को भी आप काइंड ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हो। याद रखिएगा, आपके जो लेफ्ट थंब है वो आपके राइट थंब के ऊपर होंगे, ओके। ये लेफ्ट थंब जो है वो आपके राइट थंब के ऊपर होना चाहिए। दिस मुद्रा विल हेल्प यू टू काइंड ऑफ डिस्कार्ड ऑल योर नेगेटिव स्टफ। दिस मुद्रा विल हेल्प यू टू remove all the soul dirt. This mudra will help you to understand what is good for you and what is not. So क्या होता है कि bravery, courage आ रहा है। ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट एंड आउटस्टैंडिंग डे। ये डे में मैं यही बोलूँगा कि जो भी आउटसाइड्स के लोग आपके सामने चीज़ें लेके आ रहे हैं उसको मत सुनिए, उसको विश्वास मत कीजिए। आप अपने दिल को पूछिए, आप अपने परमात्मा को पूछिए कि क्या वो चीज़ जो आप करना चाहते हो, जो आप डिसीजंस लेना चाहते हो, वो आपके सोल पर्पस के साथ मिलता है या नहीं। आपको आंसर्स मिल जाएगा। बट डिवाइन यस आज आपको मिल रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि यस आज आप पूरी तरीके से अलाइंड हो और आज शंका नहीं है, बहुत आसानी से आज आप दिन को बिता सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली। जो जैसे मैंने बोला कि आज थोड़ा सा टाइम निकाल के चैंटिंग कीजिएगा, ओम क्रीम चैंटिंग कीजिएगा, या फिर क्रीम चैंटिंग कर सकते हैं। और मुद्रा ऐसा होना चाहिए, मुद्रा को प्रैक्टिस करने से आप माँ को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ भद्राकाली एंड हैशटैग दीजिएगा इस वीडियो को शेयर करके माँ काली टैरोट अनिर्बन। ओके बाय, टेक केयर। मैं बहुत ही जल्दी मिल रहा हूँ और नए नए वीडियोस के साथ। आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। अगर नोटिफिकेशंस नहीं मिला है तो बीच में आके एक बार देखिए कि मैं कोई नया वीडियो अपलोड किया या नहीं। बाय।